मेरा विश्व बुद्धू, जिसको के लोग विश्व गुरु कहते हैं, नंदू एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहता है जिसकी बुनियाद ही नफरत और झूठ पर है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या झूठ बोला और कैसे अपने और विश्व गुरु की बेइज्जती कराई। भारत का दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी होने का दावा ये बजाते खुद कितना बड़ा झूठ है। नंदू की फैलाई नफरत और फॉल्स ईगो कैसे एक कॉमन इंडियन का माइंडसेट तबाह कर रही है। इस सब का मुस्तकबिल क्या है? ग्लोबल स्विच पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बिग के साथ अभी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। लगता है किस्मत की देवी मेरे नंदू से खफा हो गई है। बेचारा पिछले साल मई से जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तब से जिल्लत पे जिल्लत कमा रहा है। तौबा, सीधे काम में भी हाथ डालता है तो उल्टा हो जाता है। अल्लाह जाने किस मुए की नजर लग गई है मेरे नंदू को। जंग की तो जहाज गिर गए, वो भी एक दो नहीं 5-6। ऊपर से दोस्त मिला तो वो भी भोंपू ट्रंप। सारी दुनिया को बताता फिरता है कि ये तो मैंने बचा लिया, मैं ना होता तो नंदू तो फारिग था। फिर टैरिफ पे टैरिफ लगाए, रूसी तेल सस्ता खरीद कर महंगा बेचने के इल्जामात और पता नहीं क्या क्या। और मेरा नंदू विश्व गुरु के पायदान से क्या गिरा। अब कभी ट्रंप से मुंह छुपाता फिरता है और कभी ताने सुनता फिरता है, पर घर में सब सेट है, कुशल मंगल। जैसे लोकसभा में मुकर ही गया, कहा जहाज तो हमने गिराए हैं। एयर चीफ से 2 माह बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। गोदी मीडिया है जिससे जो चाहो कहलवा लो। मेरा नंदू चाहे कुछ भी करे, वो बस एक ही बात कहते हैं, वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। फिर बॉलीवुड में हाल तो छोड़ दीजिए, माजी बदलने का अज़्म है मेरे नंदू का। अब आप पूछेंगे कि माजी कैसे बदला जा सकता है, तो हुजूर तारीख की किताबों में, डॉक्यूमेंट्रीज में, फिल्मों में दबा के झूठ लिखिए, दबा के झूठ दिखाइए और बस। पर झूठ का एक मसला होता है, और वो ये कि एक बोलो तो छुपाने के लिए 1000 और बोलने पड़ते हैं। दूसरा ये कि आदत पड़ जाती है, जहां जरूरत नहीं भी होती वहां भी बोलते फिरते हैं। और ये भी कि एक कामयाब झूठा 100 सच्चों को खराब करता है। और सच्चे सोचते हैं कि हम तो अहमक हैं जो सच बोलते फिरते हैं। उसे देखो, एक झूठ बोलता है और कितना मुनाफा कमाता है, कितना कामयाब है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में झूठ आम होने लगता है। अब आप भी कहेंगे कि क्या डॉक्टर साहब नंदू और झूठ पर बातचीत शुरू कर दी है, गर्दान शुरू कर दी है। हुजूर, दरअसल हिंदुस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का इनेकाद हुआ, जिसमें एआई की दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। बहुत से सरबराहान मुमलिकत भी शरीक हुए। मकसद हिंदुस्तान को एआई की दुनिया का उभरता हुआ सितारा साबित करना था। पानी की तरह पैसा बहाया गया। ऑप्टिक्स में 100/100 नंबर थे। सब इंतजाम पूरा था। बहुत बड़ा एरिना, बहुत सी कंपनियां, यूनिवर्सिटियों, उनके स्टॉल्स, शबाब पूरा था। हुजूर, सब कुछ था सिवाय एआई के। तो ऐसे में नंदू से इंस्पिरेशन लेते हुए जो वो देश में करता है वही यूनिवर्सिटियों ने समिट में किया, यानी झूठ बोला। और एक यूनिवर्सिटी, लंगलोटिया यूनिवर्सिटी, मेरा मतलब है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन और कोरिया से रोबोट और ड्रोन खरीद कर और अपने कहकर समिट में डिस्प्ले कर दिए। लेकिन वो ये भूल गए थे कि मेरे नंदू की तरह उनका दिफा करने के लिए पूरे का पूरा गोदी मीडिया तो बैठा नहीं हुआ। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया बहुत ही जालिम चीज है हुजूर, बहुत सफाक हैं ये लोग, ये किसी को माफ नहीं करते। खैर, लेकिन ये अकेला वाकया नहीं है। मेरा विश्व बुद्धू, जिसको के लोग विश्व गुरु कहते हैं, नंदू एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहता है जिसकी बुनियाद ही नफरत और झूठ पर है। कैसे, आज आपको सब बताएंगे। पहले तो जरा ये देखिए कि एआई समिट में क्या हुआ। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या झूठ बोला और कैसे अपने और विश्व गुरु की बेइज्जती कराई। भारत का दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी होने का दावा ये बजाते खुद कितना बड़ा झूठ है। नंदू की फैलाई नफरत और फॉल्स ईगो कैसे एक कॉमन इंडियन का माइंडसेट तबाह कर रही है। इस सब का मुस्तकबिल क्या है?
आज इस सब पर बात करेंगे। तो अगले 10 से 15 मिनट के लिए हुजूर ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। नई दिल्ली में गुज़िश्ता हफ्ते वजीर आजम मोदी यानी मेरे प्यारे नंदू के 2 हैकल पोस्टर्स हर जगह दिखाई दिए, जहां भारत अपनी सबसे बड़े एआई समिट की मेजबानी कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे नंदू हर वक्त हर किसी पर नजर रखे हुए है। ये जो इंडियन एआई समिट, इम्पैक्ट समिट 2026 था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत का एक 16 से 20 फरवरी के दौरान नई दिल्ली में ये इसका इनेकाद हुआ। फोकस एआई की गवर्नेंस थी, जिद्दत थी, अखलाकी इस्तेमाल था और तामुन। फोकस ग्लोबल साउथ के किरदार पर था, इंडिया को एआई की तरक्की का मरकज बनाना और आलमी एआई पॉलिसियों के लिए मुश्तरका रोड मैप बनाना था। समिट में 40 से ज्यादा टॉप टेक एग्जीक्यूटिव शरीक हुए। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, जिन्होंने एआई की उसको जमहूरी बनाने और उसकी रेगुलेशन को बेहतर करने की जरूरत पर तकरीर की, और टाटा ग्रुप के साथ एआई ताउन का ऐलान भी किया। फिर एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडिए वो आए हुए थे। उन्होंने कहा जनाब के ये जो एआई की तेजी से तरक्की है उस पर कलीदी एक तकरीर की और पेशगोई की कि ये जल्द ही इंसानी दिमागी सलाहियतों से आगे निकल जाएगी। बेंगलुरु में ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान भी किया। फिर गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, वो वहाँ पर मौजूद थे। और फिर गूगल डीप माइंड के डेमिस हसाबिस वो वहाँ मौजूद थे। क्वालकॉम के क्रिस्टियानो अमोन थे। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ थे। यान ली कुन थे जो कि चीफ एआई साइंटिस्ट रहे हैं मेटा में। इसके अलावा मुकेश अंबानी है। अब ये कैसे हो सकता है कि मेरा नंदू हो और मुक्कू ना हो, वो था वहाँ पर। अलेक्जेंडर वैंग था जो कि चीफ एआई ऑफिसर है मेटा का। इसके अलावा जेनसन वांग और बिल गेट्स के बारे में भी ये उम्मीद थी कि वो लोग आएंगे और आके अटेंड करेंगे, लेकिन जेनसन वांग जो एनवीडिया के ओनर हैं, वो सीईओ हैं, वो तो आखिरी वक्त पे बीमार हो गए। और बिल गेट्स जो है बिल्लू बुयाला, वो हो, आपको पता है कि उसका नाम एप्स्टीन लिस्ट पे आ गया है मलून इंसान का, तो वो अपनी इज्जत बचाता फिर रहा है, इसलिए वो ऐन वक्त पर उसने इससे पुल आउट कर लिया। तो तकरीबन इसके अलावा 20 हेड्स ऑफ स्टेट थे और गवर्नमेंट थे, जो कि 45 से ज़्यादा मिनिस्टेरियल डेलीगेशंस थे। वो सब लोग शरीक हुए इसमें। इसके अलावा नरेंद्र मोदी तो था ही था, वो मेज़बान था, इफ्तिताह कुनिंदा था। और इसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन था, लुइस इनाशियो लूला डिसिल्वा था जो कि ब्राज़ील का प्रेसिडेंट है। इसके अलावा पेड्रो सांचेज प्राइम मिनिस्टर स्पेन है। फिनलैंड, यूएई, अबू धाबी, दीगर इनके क्राउन प्रिंस, सर्बिया, और इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन हुजूर मेला गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जीत लिया। तो हुजूर हुआ कुछ यूं कि 17 फरवरी को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बूथ पर उनकी स्पोक्स पर्सन नेहा सिंह, जो गालिबन प्रोफेसर थी कम्युनिकेशन वगैरह की, उन्होंने दूरदर्शन के एक एंकर को इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक रोबोट कुत्ता दिखाया और कहा इससे मिलिए, ये ओरायन है और इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है, सब कुछ हमने किया है। अब इंटरनेट सारिफीन ने जल्द ही निशानदेही की कि हुजूर ये तो चीन की कंपनी यूनिट्री का गोटू रोबोट है। जबकि दूरदर्शन से बात करते हुए यूनिवर्सिटी की स्पोक्स पर्सन जो है नेहा सिंह, उसने कहा था कि ये तो ओरायन है और ये क्वाड्रोपीड रोबोट है और ये उनके कैंपस में तैयार हुआ है। अब इस दावे के बाद हुजूर इंटरनेट पर तो तूफान आ गया, एक तूफान बरपा हो गया। लोग मजाक उड़ाने लगे। कई मीडिया आउटलेट्स ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की आई नुमाइश को एक ढोंग करार दिया, बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीम्स में मीम्स बनने लगी। बहरहाल एक तमाशा खड़ा हो गया। आपको पता है कि फिर सोशल मीडिया तो किसी को बख्शने का नहीं। खैर, फिर यूनिवर्सिटी ने यह भी बाद में दावा किया कि जी उन्होंने एक सॉकर ड्रोन बनाया है रोबोट की तरह। सोशल मीडिया सारिफीन ने निशानदेही की कि भाई ये ड्रोन भी मार्केट में दस्तयाब है और एक मॉडल है इसका, स्ट्राइकर V3 ARF उसके नाम से जाना जाता है, जो कि एक साउथ कोरियन प्रोडक्ट है। तो ये 2 झूठ तो इनके बड़े पक्के पकड़े गए और लोगों ने इस पे मीम्स बनाई और तमाशे बने। और फिर खबरें ये आई कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो पवेलियन है उसकी बिजली काट दी गई है और उनको कहा है कि जनाब आप इधर एक्सपो से शाबाश खाली हो जाएं, यहाँ से निकलें एआई समिट से आप। और फिर इस रद्द अमल के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को हिदायत की गई जनाब के बुध को नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में अपना बूथ आप क्लोज कर दीजिए।
और बूथ खाली कराना बनता भी था जनाब, क्योंकि उन्होंने, ये यूनिवर्सिटी जो है उसने यूनिटरी गो-टू की नुमाइश की थी और एक चीनी फर्म की वो यूनिटरी रोबोटिक्स का तैयार करता एक रोबोटिक कुत्ता था और उसको इन्होंने दरामद किया और दरामदशुदा टेक्नोलॉजी को एक अपना मकामी मसनूआत के तौर पर कहा कि जी हमने बनाया हुआ है, उसके तौर पर पेश कर रही थी। बाद में यूनिवर्सिटी ने एक्स पर एक वजाहत जारी की जिसमें कहा गया था कि जी रोबोटिक कुत्ता यूनिटरी से हासिल किया गया था और इसे सिर्फ तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। बहरहाल ये चीज़ें तो थी। उसके बाद एक और बड़ी मज़ेदार वीडियो नज़र से गुजरी है। सिर्फ यही नहीं, विप्रो लिमिटेड एक मारूफ आलमी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज कंपनी है जिसका सदर दफ्तर बेंगलुरु भारत में है। भारत की बिग 6 आईटी फर्मों में से एक है। इसके 55 से ज़्यादा ममालिक में दफातर हैं और 2,45,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं जो डिजिटल चेंज, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स में काम करते हैं। इनके बूथ पर भी एनडीटीवी के नुमाइंदे से इंटरव्यू के दौरान बूथ पर मौजूद जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसने यूनिटरी के इसी गो टू को टीजे के नाम से मुतारिफ करवाया। उसने बराह रास्त हालांकि ये दावा नहीं किया कि ये हमने बनाया है, लेकिन उसने ये भी नहीं बताया कि हमने ये खरीदा है, जिससे ये तासुर मिलता था कि ये उन्होंने खुद बनाया है। इसके अलावा समिट में शदीद बदनज़मी रही। मेरे नंदू के प्रोटोकॉल के लिए सड़कें ब्लॉक कर दी गईं, अंदर आने के लिए लंबी लंबी कतारें थीं और तो और एआई के समिट में ऑनलाइन पेमेंट तक की सहूलत मौजूद नहीं थी, मतलब ओनली कैश। इसके अलावा बहुत सी कंपनियों का सामान अलग चोरी हो गया। मतलब ये कि एक आई वॉश। और यही नंदू और बीजेपी का सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने इंडिया को एक बबल में कैद कर दिया है जिसमें सब अच्छा है की सदाएं गूंजती रहती हैं। नंदू सेवियर है, विश्व गुरु है। अब आप सोचिए जरा, एक इंटरव्यू में नंदू जो है ये वो बिल्लू बुया वाले से, बिल गेट्स से, उस पर अपने एआई का ज्ञान झाड़ा था और ज्ञान झाड़ते हुए उसे कहता है कि हमारे यहाँ माँ को आई कहते हैं, तो हमारा बच्चा तो पैदा होते ही एआई कहता है। मतलब कुछ भी यार। मतलब और वो बीमार जहनियत का जो हामिल इंसान है, मालिक है, बिल्लू बुया वाला बिल गेट्स, वो उसके आगे फिर आगे हंस रहा ही अजीब किस्म का। यार ये कोई मजाक है करने वाला? कौन लोग हो यार। समिट तो खैर इन्होंने करा लिया, लेकिन हकीकी मसाइल तो हुजूर अपनी जगह कायम है। भारत अमेरिका के बाद चैट जीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा सारिफ है और जनरेटिव एआई ऐप डाउनलोड्स में दुनिया में सरे फहरिस्त है। लेकिन भारत दुनिया का सबसे पुरजोश एआई सारिफ होने के बावजूद एक संजीदा एआई प्रोड्यूसर नहीं है। बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर्स की सरमायाकारी के ऐलानात हुए हैं, लेकिन जमीन, पानी और बिजली का फुकदान है। भारत में पावर ग्रिड और पानी की फराहमी एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत से शहर अब भी पीने के पानी और सांस लेने के काबिल हवा फराहम करने से नाकाम रहे हैं। लेबर की कमी को दूर करने के लिए एआई को एक हल के तौर पर इन जो बाहर के ममालिक हैं वहां पर फरोख्त किया जाता है, वो ममालिक जहां पर के ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है। इसके बरक्स भारत जैसे मुल्क में एक बड़ी नौजवान आबादी है जिसे मुलाजमतों की जरूरत है। एआई की ये जो वेव है, इसको रोजगार में तब्दील करने का चैलेंज नंदू के लिए सिलिकॉन वैली के शराफिया के साथ सेल्फियां खिंचवाने से बहुत ज्यादा बड़ा है और उसकी हुकूमत का इम्तिहान है। वैसे नंदू आओ तो मैं एक झलक दिखाता हूं कि असल एआई तरक्की कैसी होती है। ये देखो, ये रोबोट्स चीन में नए साल की तकरीबात के एक प्रोग्राम में मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और जंग में ड्रोन्स और रोबोट कुत्तों के साथ मिलकर बैटलफील्ड में एज सोल्जर्स लड़ भी रहे हैं। तो भाई असल तरक्की ये होती है। इसके लिए आपको समिट्स नहीं कराने पड़ते। आप जब कुछ काम करते हैं तो पूरी दुनिया को खुद ही पता चल जाता है, आई वॉश की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे टेक गुरुज और एआई जाइंट्स कहते हैं कि भारत इस बात का एक टेस्ट केस बन गया है कि आया एआई का फैलाव आम लोगों को बाइख्तियार बनाता है या सिर्फ अदम मसावात को ही बढ़ावा देता है, और बाकी दुनिया करीब से देख रही है। अदम मसावात की बात आई है तो आपको बताता हूं कि नंदू भी दावा करता है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत है। मईशत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब भी बात करें तो ये नीचे शुरू हो जाते हैं बातचीत करना, जो भारत से हमारे दोस्त हैं, कि जी आप तो ये हैं, तो आप तो भीख लेते हैं, तो फलाना करते हैं, और हम तो ये हैं। तो मैं आज चाह रहा था कि ये एक सबसे बड़ा झूठ है जो भारत बोलता है।
और भारत क्या बोलता है, मेरा नंदू बोलता है। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। देखिए, अब सवाल ये है कि मेरे नंदू की हुकूमत के जीडीपी पर जो डेटा फराहम किया जाता है उस पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि भारत की मईशत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है, और ये कि पिछली छमाही में 8% से ज्यादा तरक्की है, और ये कि महंगाई रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर है। मगर ये सब मोदी हुकूमत सरकारी आदादो शुमार की बुनियाद पर कैलकुलेट किया गया है, जो उन्होंने दिए थे नंदू की हुकूमत ने। और इस डेटा की साख और दुरुस्तगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने हाल ही में कहा है कि हिंदुस्तान का जीडीपी डेटा सी ग्रेड का है। मतलब ये कि हिंदुस्तान का जो जीडीपी डेटा नंदू की हुकूमत ने दिया है, ये डी ग्रेड सबसे नीचे और उससे ऊपर सी ग्रेड है। उन्होंने कहा ये सी ग्रेड डेटा है। आईएमएफ ने कहा है कि इस डेटा में कुछ खामियों की वजह से हिंदुस्तान का जीडीपी दुरुस्त नहीं है, और वो असल से मजीद ज्यादा हो सकता है। उन्होंने 3 बड़े मसाइल की निशानदेही की है। पहला ये कि 2011 को बतौर बेस ईयर सेलेक्ट करना, मतलब जीडीपी 2025-26 का है और बेस ईयर 2011 का। सादा अल्फाज में, हकीकी जीडीपी का हिसाब तरक्की में से महंगाई के असर को निकाल कर किया जाता है। ऐसा करने के लिए कोई भी मुल्क आज की पैदावार का हिसाब एक किसी बुनियादी साल की कीमतों उसकी बुनियाद पर, उसकी बेसिस पर करता है। एक आम सा साल जिसमें कोई बड़ा झटका ना लगा हो, और उसे बुनियादी साल के तौर पर मुंतखब कर लिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि सिर्फ कीमतों में इजाफा जीडीपी को ज्यादा ना दिखाए, जबकि असल पैदावार में इतना इजाफा ना हुआ हो जितना कि वो दिखाया जा रहा है। अब मसला ये है कि मोदी हुकूमत ने तकरीबन 11 साल से इस बुनियादी साल को तब्दील नहीं किया। इसका बेस ईयर अब भी 2011-12 है, जो 2015 में मुकर्रर किया गया था। नया बुनियादी साल सुना है कि इस महीने से नाफजुल अमल होगा, लेकिन फिलहाल इन्होंने इतना पुराना बेस ईयर रखा हुआ है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये जो इनका कैलकुलेशन है ना, ये फ्लॉड है। तो ये हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तवील उल मुद्दत जो है ना, आप बेस ईयर रखने का जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए इसको अपडेट नहीं किया गया, सबसे ज़्यादा देरी है। यहाँ तक कि जो वज़ीर ख़जाना है उसने भी आईएमएफ की तरफ से पुराने बुनियादी साल को, उसकी जो निशानदेही है उसको इन्होंने भी कबूल किया, और लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जब हुकूमत को मालूम था कि ये पुराना है तो उसे वक्त पर तब्दील क्यों नहीं किया गया। जाहिर बात है क्योंकि इसमें बदनीयती शामिल है और वो चाहते थे कि इसकी कैलकुलेशन अपने तरीके से की जाए। दूसरा, किसी भी मुल्क का जीडीपी 2 तरीकों से शुमार किया जाता है। पहला, कुल तैयार करदा अशिया और सर्विसेज, और दूसरा कुल अखराजात, और ये एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, क्योंकि एक मईशत जो कुल रकम खर्च करती है वो बिलाखिर उन अशिया और खिदमात की बिना पर ही होती है जो उसने तैयार की होंगी। लेकिन आईएमएफ ने निशानदेही की है कि इन 2 तरीकों से हिंदुस्तान के जीडीपी में नुमाया तजाद है। अब सिर्फ पिछली छमाही में ये फर्क तकरीबन 1.6 लाख करोड़ का था, जिससे ये नंदू की हुकूमत की ये क्लेम की गई 8% जीडीपी की शरह नमू का निस्फ से ज्यादा मुतासर हो सकता है। तीसरा, आईएमएफ ने दर हकीकत निशानदेही की है कि हिंदुस्तान जीडीपी से महंगाई के असर को हटाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करता है वो दीगर बड़ी मईशतों के मुकाबले में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इनके तरीका सिर्फ थोक की सतह पर कीमतों में तब्दीली की अक्कासी करता है, जो जीडीपी का तकरीबन निस्फ हिस्सा बनता है। और सिर्फ यही नहीं, मोदी हुकूमत ने एक और झूठ बोला कि हिंदुस्तान दुनिया का चौथा सबसे मसावी मुल्क बन गया है। मतलब यह कि जी सब लोग जो है ना, जिसमें इक्वालिटी है, फाइनेंशियल इक्वालिटी है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी नहीं है, हम चौथा बड़ा मसावी मुल्क बन गए हैं। कि हम, ऐसा नहीं कि बहुत अमीर अमीर है और गरीब गरीब नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई तो इसके बरक्स है। जब वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने उसने 2026 की रिपोर्ट शाया की तो उसके मुताबिक हिंदुस्तान के सिर्फ 1% अमीर तरीन लोगों के पास मुल्क की कुल आमदन का 40% हिस्सा है। अगर हिंदुस्तान की आमदनी के पाई चार्ट को देखें तो ऊपर के 10% के पास मुल्क की तकरीबन 60% दौलत है, जबकि नीचे के 50% के पास सिर्फ 15% के करीब। हिंदुस्तान की आमदनी की जो अदम मसावात है वो इतनी शदीद है कि अमीर तरीन हिंदुस्तानियों के टॉप 10% के पास निचले गरीब 50% से 4 गुना ज्यादा पैसे हैं। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया के सबसे गैर मुसावी ममालिक में से एक है, जबकि नंदू की हुकूमत ने सिर्फ 4 माह कबल गलत दावा किया कि भारत आलमी सतह पर चौथा सबसे मसावी मुल्क बन गया है। तो जनाब, बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ बोला हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था कि जीडीपी के कैलकुलेशन के अंदर 2 नंबरी की हुई है, जिगरी पोगरी की हुई है ना। ऐसे
पुस्तकारियां लगाई नहीं है, वो तेजियां तरारियां दिखाई नहीं है। और हुजूर कहानी यहां रुकती नहीं है। बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर बना चुके, झूठ। ताजमहल पर दावा अलग किए बैठे हैं, उस पर भी फिल्म बनी है। और माजी का खिलजी हो या औरंगजेब, कश्मीर की हकीकत को मस्क करने वाली कश्मीर फाइल्स हो या झूठे दावे करने वाली गदर और धुरिंदर, निसाबी किताबों से मुगलिया बादशाहों का खिराज हो या गांधी और उसके कातिल नथू राम गोडसे की तारीख जो आरएसएस का था उसको मस्क करना हो, नंदू और उसकी बीजेपी और आरएसएस ने सारी तारीख अपने हिसाब से लिख दी है, चाहे निसाब की किताबों में हो चाहे फिल्मों में हो। अब हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें इसी को सच मानकर जिएंगी। अरुंधति रॉय हो, करण थापड़ हो या कुणाल कामरा और इस जैसे और बहुत से सहाफी जो सच कहने का हौसला रखते हैं, उन्हें देशद्रोही कहलाया जाता है। मुसलमान तो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाल सकता, उसे मार दिया जाता है या मारा जाता है, उसके घर की इज्जतें पामाल की जाती हैं। बस जो नंदू कहे वो सच, और पूरा गोदी मीडिया इसकी तस्दीक करता है, मास्टर स्ट्रोक के नारे लगाता है। हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग भी है, आईटी इंडस्ट्री भी है, लेकिन पॉकेट्स में है। एक बहुत बड़ी मार्केट है, जाहिर बात है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, इसीलिए यूएस और यूरोप ने ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए हैं। लेकिन बहुत बड़ी आबादी नागुफ्ताबे हालत में भी जिंदगी गुजार रही है, जो कि बहुत तशवीशनाक है। जबकि नंदू और बीजेपी ने झूठ का एक स्पाइडर वेब बुना हुआ है, जिसके बाहर देखना तो दरकिनार, सोचना भी किसी हिंदुस्तानी के लिए नामुमकिन है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि एक तरफ इतने बड़े बड़े झूठ हैं, ये तो मैंने आपको चंद इतने बड़े बड़े झूठ बताए हैं जो कि इन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया हुआ है। तो ये एक तरफ है, तो फिर ऐसे में गलगोटिया या नेहा सिंह का कहना, उसका बेचारों का क्या ही कसूर बनता है? जब सारा मुआशरा ही, सारी सोसाइटी, पूरी हुकूमत झूठ पर खड़ी है, तो एक गुनाह और सही। मसला लेकिन यह है ना कि नेहा सिंह का झूठ इतना बड़ा था और करोड़ों लोगों ने पकड़ लिया, अरबों लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा भी चांस होता तो अभिनंदन की तरह उसे भी पद्मवीर चक्र में ली जाता। खैर, सुना है नेहा सिंह को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने फारिग कर दिया है और हिंदुस्तानी गोदी मीडिया की तरफ से उसे बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं, क्योंकि जिस एतमाद से उसने झूठ बोला है, मीडिया वाले कहते हैं कि जनाब, शी बिलोंग्स टू द गोदी मीडिया ओनली। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।